गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो पिशाच जो लोअर रेल्म के साथ में, जो लोअर डायमेंशन के साथ में, जैसे कि पिशाच हो गई, पिशाचनी हो गई, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, इनकी साधना करना सही है या नहीं। ठीक है, बहुत लोग करते हैं। कई लोग कहते हैं हमने कर्ण पिशाचनी की कर रखी है, कई कहते हैं हमने पिशाच की कर रखी है, बेताल की कर रखी है, इसकी कर रखी है, इसकी कर रखी है, जो कि लोअर रेल्म मतलब जो निम्न कोटि की साधनाएँ हैं, जिसमें आपका तामसिक साधनाएँ ज़्यादातर तामसिक ही होती हैं। इसमें नॉन वेज और अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो लोअर रेल्म है, जो लोअर डायमेंशन है, ये जो पिशाच हैं, प्रेत, ये कौन है? क्या ये अच्छे हैं, क्या ये बुरे हैं, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई है? इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सांप के अंदर जहर होता है, बिच्छू के अंदर जहर होता है, शेर शिकार करता है। अब क्योंकि शेर सिर्फ मांस खा सकता है, सांप भी मांस खाता है, जहर छोड़ता है, बिच्छू डंक मारता है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नेगेटिव हो गए। उनकी उत्पत्ति ही किसी वजह से हुई थी। किस वजह से हुई थी? ताकि जो कई जानवर जो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगर शेर जंगल में शिकार नहीं करेगा तो हिरण, जो अलग ये जितने बहुत ज़्यादा जो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, ये जानवर फैलते चले जाएंगे। उसको जो फूड सर्कल, फूड चेन को मेंटेन करने के लिए, कि अगर बहुत ज़्यादा डीएस हो गए तो उन्होंने सारा जंगल खा देना है। तो उन सबको बैलेंस बनाने के लिए अलग अलग जानवर की उत्पत्ति हुई थी। अब सांप और बिच्छू का काम क्या होता था पुरातन टाइम में? पहले के टाइम पे बैंक्स नहीं होते थे, तो बहुत सारे लोग जैसे डाकू हो गए या फिर बड़े बड़े जो लोग अपने पैसे जमा पूंजी रखते थे, वो क्या करते थे, वो कहीं पे धन को गाड़ देंगे या किसी केव में जाके धन को छुपा देंगे, वहाँ पे सांप और बिच्छू छोड़ देंगे। सांप बिच्छू छोड़ने का मतलब है कि अगर कोई जाके कोई ऐसे नहीं निकाल सकता उस पैसे को, तो वो एक तरीके से गार्डिंग का काम करा करते थे। सांप और बिच्छू का यूज़ हुआ करता था। तो हर चीज़ जो बनाई गई वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई, चाहे वो लोअर रेल्म के जीव हों, चाहे वो हायर रेल्म के जीव हों। हर किसी का पर्पस है। कोई भी विदाउट पर्पस नहीं कर रहा है। कोई भी इंसान नहीं है जो विदाउट पर्पस जो आ रहा है वो हो जा रहा है। एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस। हर किसी चीज़ का यूज़ है। तो लोअर रेल्म के जो बीइंग थे, जो पिशाच, इनका उनकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, ये लोअर रेल्म क्यों बनाया गया? देखिए, जब तक इंसान नहीं बना था तब तक ये इनकी भी उत्पत्ति नहीं थी। अगर आप जो अगर रिलीजन्स है, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी हो गई, इस्लाम हो गया, इवन हिंदुइज़्म, इजिप्शियन कल्चर, उसमें आप देखोगे कि जब तक इंसान का जन्म नहीं हुआ था तब तक ये लोअर रेल्म नहीं बना था। लोअर रेल्म क्यों बनाया गया? लोअर रेल्म इसलिए बनाया गया कि इंसान को एक फ्री विल दी गई, फ्री चॉइस, कि तुम सही करो या गलत करो, इट्स योर चॉइस। अब चॉइस अगर उसने सही करा है तो वो हायर रेल्म में जाएगा, यानी कि हायर डायमेंशन में जाएगा। अगर उसने कुछ गलत करा है तो उसको कहीं तो जाना है, उसके लिए लोअर रेल्म बनाया गया। दूसरी चीज़, ये जो पिशाच हैं, प्रेत हैं, बेताल हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो डायमेंशन फॉरबिडन है, जो डायमेंशन इंसान के लिए एक्सेस करना फॉरबिडन है, वहाँ की ये गार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसे गार्डिंग का काम करते हैं, ताकि कोई भी ऐसे ही लोअर रेल्म एक्सप्लोर ना कर पाए। कई बार क्या होता है, कई बार आप बहुत हायर रेल्म, बहुत हायर डायमेंशन अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप महाकाली साधना करते हैं, क्रोध भैरव की साधना करते हैं, शमशान भैरव की साधना करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हायर बीइंग्स हैं। जब आप इनकी साधना करोगे तो आपकी परीक्षा के लिए यही बड़े बड़े पिशाच बेताल ये आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि कोई भी वहाँ तक पहुँचने से पहले, गेट खुलने से पहले, ये आगे पहले टेस्ट करेंगे कि आर यू इवन वर्थ इट। ठीक है, तो ये तो इनका पर्पस है। अब जैसे किसी इंसान ने गलत कर्म कर दिए, उसके कर्म इतने फल खराब हो गए कि वो जब उसने शरीर छोड़ा तो उसकी आत्मा ऊपर नहीं उठ पाई, वो नीचे गई, लोअर डायमेंशन में वही बन जाएंगे। अब क्या होता है, जब लोग लोअर डायमेंशन की, यानी कि ये जो
निम्न कोटि की साधनाएं कर लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है, जब वो मरते हैं तो उन्होंने पूरा पाथ बना लिया अपना नीचे जाने का। अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया आना है तो मैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लूँगा, एयर टिकट बुक करूँगा, एयरपोर्ट जाऊँगा, प्लेन पकड़ूँगा जो ऑस्ट्रेलिया आता हो, ठीक है, क्योंकि एक पाथ बना है पूरा, वीज़ा, टिकट, प्लेन, एवरीथिंग एक पाथ है। अब अगर मेरा पाथ ऑस्ट्रेलिया का, मैं अमेरिका थोड़ी पहुंच जाऊंगा, आऊँगा तो ऑस्ट्रेलिया ना, क्योंकि रास्ते में पूरा टिकट चेक इन से लेके एवरीथिंग। तो अगर मेरा पाथ ऑस्ट्रेलिया का है, मैं टिकट काउंटर पे जाऊँगा तो चेक करके मुझे किसी और प्लेन में चढ़ने नहीं देंगे, वो मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्लेन में चढ़ने देंगे। तो ऐसे ही जब आप कोई निम्न कोटि की साधना करते हैं तो आप अपना पूरा पाथ क्रिएट करते हैं और फिर आप कहीं और नहीं जा सकते, नीचे ही जाना है आपको, उसी रेल में वही बनना पड़ेगा, आपको उस योनि में रहना पड़ेगा जिसकी आपने साधना करी। इसलिए कहते हैं कि आप जब भी करें तो उच्च कोटि की साधना करें, ताकि अगर आप जाएं भी तो आप हायर रेल में जाएं, ऊपर जाएं, हायर रेल में जाएं, ठीक है, हायर डिमेंशन में जाएं। तो ये जब इस शरीर के पास आपको इतनी फ्रीडम दी गई है, इस शरीर में आपकी इतनी कैपेसिटी दी गई है कि आप इस शरीर में आके कर्म कर सकते हैं। अब कर्म अच्छा होगा तो आपका पाथ अच्छी तरफ जाएगा, अगर आपका कर्म बुरा है तो आपकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स जाएगी, ठीक है। आप इसमें अपनी आत्मा, क्योंकि जो हायर डायमेंशन है या लोअर डायमेंशन है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है इसमें, नेगेटिव सिर्फ एनर्जी है, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है तो नीचे की साइड रहेगी, पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड रहेगी। तो इस चीज़ को समझ के आप साधना उठाएं। ऐसा बिल्कुल, ये जो प्रचलन चला है ना, ये कि आपने देखा हो बहुत लोग आजकल इंटरनेट पे तो ये पिशाच की साधना कर लो, ये साधना कर लो, पिशाच नहीं कर लो, ये कर लो। ये साधनाएं ना वो करते हैं जिनके पास कोई बहुत उग्र साधना है, जैसे कि माँ काली, भैरव, बड़ी साधनाएं हैं वो लोग करते हैं, और वो भी वो जो अघोर पंथ से हैं, जो अघोर है, जिनका फैमिली दुनियादारी से कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि जैसे आप दुनियादारी में आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं, ये नेगेटिव फोर्सेस तो तबाह कर देती हैं, पूरे घर को उजाड़ देती हैं, ठीक है। क्योंकि ये साधनाएं बहुत ईजिली हैं, क्योंकि जो लोअर रेल्म है ना, ये बहुत क्लोज है टू आवर डायमेंशन, तो आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फट से आ जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से होती हैं। आप हायर डायमेंशन, जितनी ज़्यादा हायर डायमेंशन, जैसे कि महाकाली है, शिव है, विष्णु है, आप इनकी करो, सालों साल ज़िंदगी लग जाती है वहाँ से कुछ भी वो मिलने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई डायमेंशन है। आपको अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा लेवल पे रेज़ करनी पड़ेगी, उसमें कई बार लाइफ टाइम लग जाता है। डिफरेंट लोग जन्म लगा देते हैं वहाँ तक अपनी एनर्जी पहुँचाने के लिए, ठीक है। लोअर रैंक तो यही है, 5 दिन की करो एकदम दिख जाता है, सब चीज़ें खड़ी हो जाती हैं आगे, ठीक है। थोड़ी दिनों का लालच है कि हाँ भाई ये काम हो गया, उसने मेरे कान में बोल दिया। अगर किसी के पास पिशाच या पिशाचिनी की साधना है और वो किसी का भी भविष्य तो कोई नहीं बता सकता, भूत बताते सिर्फ, यानी कि पास्ट। अगर कोई ऐसा है जो पास्ट बताता है तो आप अपने ऊपर, आपने कभी दुर्गा कवच ना भी पढ़ा हो, आप अगर आपने कभी दुर्गा कवच नहीं पढ़ा, 3 बार कवच पढ़ो और अपने ऊपर फूंक मारो और उसके पास जाओ, उसे कहो कि मेरा पास्ट बता, नहीं बता पाएगा। कवच, दुर्गा कवच में इतनी पावर है और इन नेगेटिव फोर्सेस में ये इतनी वीक हैं कि आपने कभी भी उसका पाठ नहीं करा है। संस्कृत छोड़ो, हिंदी में पाठ करो, अपने में फूंक मारो, कवच लगाओ और उसके पास जाओ, कहो कि बता मेरा पास, तो वो नहीं बता पाएगा। इतनी पावरफुल कवच में है और इतनी वीक ये फोर्सेस हैं कि आपने कभी साधना भी नहीं करी है और आप सिर्फ पढ़ लें उस कवच को तो वो आपका पास्ट नहीं बता सकता। आप वो देख ही नहीं पाएगा, वो चीज़ उसके कान में बोल ही नहीं पाएगी, वो चीज़ उसके पास आ ही नहीं पाएगी। तो ऐसी साधना करने का क्या फ़ायदा जो एक बार कवच पढ़ा और वो भाग जाए। साधना करनी तो उच्च कोटि करो, भले ही आपको कुछ सुनाई ना दे, कुछ दिखाई ना दे, लेकिन आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपका ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा।
जैसे आप दुर्गा पाठ करते हैं, काली पाठ करते हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं, आप जितनी इन हायर डायमेंशन के बीइंग्स जो हैं, आप इनका पाठ, इनकी साधना करते हैं तो आपका ऑरा बदलना शुरू हो जाता है। आपके ऑरा में इतने चेंजेस आने शुरू होते हैं कि इट बिकम्स वेरी विजिबल। या नेगेटिव फोर्सेस तो कुछ भी नहीं कर पाती, ये तो एकदम वीक, इतनी वीक फोर्सेस हैं। ये स्ट्रॉन्ग तब हैं जब आपका ऑरा वीक है और आप वीक हो। आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी अगर वीक है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी थोड़ी सी नॉर्मल है, ये तो कुछ भी नहीं है, फूंक मार के उड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम फिर उसी बात पे आते हैं कि क्या ये नेगेटिव फोर्सेस जो लोअर रेल्म के सामने है, ये करना ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न, एक रीज़न है क्यों इनको लोअर रैम रखा गया है। अगर ये इतनी अच्छी होती तो ये हायर रैम ना होती क्या? ये उच्च कोटि की साधना में ना आती क्या? लोअर कोटि की साधना में आती है। अगर आपको इसका इफेक्ट ज़्यादातर ये साधना कहाँ होते हैं? शमशान में होती हैं। शमशान में क्यों ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि उनका काम है वहाँ रहना, उन आत्माओं को पकड़ना जो नेगेटिव, जो लोग नेगेटिव हैं, ये उन्हें पकड़ के अपने तरफ अपने जैसा बनाती हैं। उनका काम है, दिस इज़ देयर जॉब। जैसे सांप का काम है, अगर उसको कहीं पे गार्डिंग पे लगा दो, जो भी आगे उसे काटेगा ही काटेगा, उसे ले जाने नहीं देगा। शेर का काम है कि बैलेंस रखना जंगल में, तो वो बैलेंस रखेगा, वो खाएगा ही खाएगा। ठीक है, उसको आप ये दोष थोड़ी दोगे शेर को कि यार ये तो नॉन वेज तो मार रहा है जी। वो डिज़ाइन ही उस चीज़ के लिए करा गया है। इसी तरीके से सारी नेगेटिव फोर्सेस डिज़ाइन करी गई थी किसी पर्पस के लिए, कि जो भी नेगेटिव पर्सन, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा, उसकी आत्मा को पकड़ के वहीं रखें। ठीक है, आप अगर बहुत अच्छे आपने लाइफ जी, आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, आप मरेंगे, ये चीज़ें आपके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। जब तक आपकी डेड बॉडी शमशान तक जाएगी, आप तो जा चुके होंगे ऊपर, वहाँ पर तो सिर्फ वेसल जा रहा है। ये वेसल, ये कुछ नहीं है, ये तो कपड़े हैं, कपड़े फूकने चले जाएंगे वहाँ पे, कपड़े फूक जाएंगे, उससे क्या होता है? आप आओगे ही नहीं उन चीज़ों के फोर्सेस के कब्जे में, आप आ ही नहीं सकते। आपकी अगर एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल बहुत लो है, आपने पूरी लाइफ लोगों से ईर्ष्या करी है, द्वेष करा है, उनके खिलाफ गलत बोला है, गलत सोचा है, तो जब आपकी डेड बॉडी को शमशान लिया जाएगा तो आप भी एज अ स्पिरिट, एज अ सोल, आप भी शमशान में जाओगे और फिर वहाँ पर आप पकड़े जाओगे और फिर ये चीज़ें आपको चिपटेंगी, ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी, दंड देंगी, आपके साथ टॉर्मेंटिंग, इतना टॉर्मेंट होएगा वहीं पे। अभी आपको पाप के भोग नहीं शुरू हुआ, लेकिन वहीं से शुरू हो जाएगा। तो लोअर रेल्म को मत छुओ, हायर रेल्म में जाओ। भले ही इसमें रिजल्ट्स बहुत स्लो हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपका ऑरा चेंज होना शुरू हो जाएगा। ऑरा चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी नेगेटिव फोर्स आपको टच नहीं कर पाएगी। आप हायर रेल्म की तरफ जाओ, लोअर रेल्म की तरफ मत जाओ। ये पिशाच विशाच कुछ नहीं है, ये सब बकवास चीज़ है। और ये जो कहते हैं जिन कर लो, जिन साधना कर लो, भाई इस बारे में मैं एक और टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या जिन साधना करना सही है और इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, और वो भी मैं कुरान और हदीस से इसका डिफ्रेंशिएशन, इसकी पूरी एलेबोरेशन करूँगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। जय महाकाली।